आज के ज़माने में सिर्फ बॉर्डर पे वॉर नहीं होता। अब हर शहर एक पोटेंशियल टारगेट बन चुका है, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो, वॉर सिचुएशन हो या नेचुरल डिजास्टर। अभी हाल में ही जम्मू जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम एरिया में टेररिस्ट अटैक हुआ, जहां पे सीआरपीएफ और सिविलियन पर अटैक किया गया। ये अटैक हमें याद दिलाता है कि हर सिटीजन को सिविल डिफेंस और इमरजेंसी ड्रिल की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है। इसी तरह हिस्ट्री में भी हमें दिखाती है 1947, 1965 और 1971 की इंडिया पाक वॉर में कैसे सिविलियंस ने सायरन ब्लैकआउट्स और इमरजेंसी इवैक्यूएशन का सामना किया। स्पेशली 1970 वॉर के दौरान पंजाब के शहरों में जैसे अमृतसर, पठानकोट, लोगों ने सायरन बजते ही बंकर्स का रुख किया था। आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट्स को बोला कि 7 मई को मॉक ड्रिल कंडक्ट करें, ताकि देश भर के लोग किसी भी इमरजेंसी में अलर्ट और सेफ रहें। इस ड्रिल का मेन फोकस है सिविल डिफेंस के 5 मेजर एस्पेक्ट्स पे काम करना, जो सिर्फ आर्मी नहीं, आम नागरिकों के लिए भी ज़रूरी है। चलिए हम बात करते हैं कि वो कौन से 5 प्रोविज़न्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं। सो बेसिकली पहला है हमारा ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब एनिमी कंट्री एयर अटैक करे तो लोगों को सायरन के जरिए अलर्ट किया जाता है। इसका पर्पस होता है कि लोग टाइम पर सेफ जगह पे पहुंच जाएं। दूसरा दूसरा पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस एंड स्टूडेंट्स। जनरल पब्लिक स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है, कैसे पैनिक को कंट्रोल करना है, बेसिक फर्स्ट एड किट कैसे यूज़ करें, कैसे घायल आदमी को, घायल पर्सन को डॉक्टर्स के पास ले जाए या नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाने में कैसे कोशिश करें। ये सारी चीज़ें की ट्रेनिंग दी जाती है सिविलियंस को। प्रोविज़न ऑफ क्रैश ब्लैकआउट्स। जब एयर अटैक का खतरा हो तो सिटीज़ में लाइट पूरा बंद कर दिया जाता है, ताकि एनिमी एयरक्राफ्ट को टारगेट दिखाई ना दे। इस सिचुएशंस में आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको मैसेज मिलेगा कि आपको अपने घर की लाइट्स और विंडोज़ बंद करके रखने हैं, ताकि आप ऐसे सिचुएशंस में सही इंस्ट्रक्शंस का, मैसेज का फॉलो करें। ये ना बोलें कि मेरे घर तो जनरेटर है, मेरे घर तो इन्वर्टर्स है, तो आई विल यूज़ दैट, मैं क्यों बंद करूँ लाइट्स। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से मे बी आप एक टारगेट हो सकते हैं। जब एनिमी एयरक्राफ्ट गुजरता है और ब्लैकआउट्स होती हैं, लाइट्स सारी बंद रहती हैं, तो उसे पता नहीं चलता कि शहर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ बंद हो रहा है। इसलिए वो टारगेट ढूंढ नहीं पाते और बॉम्ब नहीं गिरा पाते। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ अर्ली कैमोफ्लेज। जो इम्पॉर्टेंट जगह है, जो असेट हैं बेसिकली, जैसे कि ऑयल प्लांट्स, फैक्ट्रीज, रेलवे स्टेशन, उन्हें छुपाया जाता है। इससे दुश्मन के ड्रोन या प्लेन उन्हें ईजिली टारगेट नहीं कर सकते हैं। 1999 में कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने अपनी गन्स और अमोनो पोजीशंस को कैमोफ्लेज किया, ताकि पाकिस्तान को दिखाई नहीं दे। जंगल या पत्थर से मिलती जुलती कवरिंग यूज की जाती है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट्स है हमारा अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान। इमरजेंसी के वक्त लोगों को कैसे सेफली निकालना है, उसका प्लान बनाना और अपडेट करना। सेफ रूट, ट्रांसपोर्ट, असेंबली पॉइंट डिसाइड करना ही इस मॉक ड्रिल ट्रेनिंग का मेन पर्पस है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से मॉक ड्रिल बेसिकली सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं होती, ये ज़िंदगी बचाने का एक रियल प्रैक्टिस होता है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो किसी भी इमरजेंसी में लोग काम और सेफ रह मॉक सकते ड्रिल को हैं। लाइटली मत लेना।
ये आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। अक्सर लोग मॉक ड्रिल को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि मॉक ड्रिल किसी भी इमरजेंसी जैसे कि अर्थक्वेक, फायर, फ्लड या टेररिस्ट अटैक के लिए एक रिहर्सल होती है। अगर हम इन्हें सीरियसली लेते हैं तो असली सिचुएशन में पैनिक नहीं होता और हम अपने साथ साथ दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। लोगों को मॉक ड्रिल के दौरान क्या करना चाहिए बेसिकली? तो सबसे पहली बात, सही से पार्टिसिपेट करो। जब भी कोई ड्रिल हो उसे लाइटली मत लो, सिर्फ दिखावा मत करो। दिल से सोचो कि ये रियल सिचुएशन है, तब आपको उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो तरीके बताए जाएंगे आप वो अच्छे से समझ पाओगे। ऑथोरिटीज़ को अथॉरिटीज़ को सपोर्ट करो। पुलिस, एनडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट या किसी भी एजेंसी के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो और फॉलो करो। उनका काम तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर करना है। ड्रिल के रूल्स को समझें। हर मॉक ड्रिल के रूल्स और प्रोसेस अलग होते हैं। पहले से पता करो, एग्जिट रूट्स, असेंबली पॉइंट्स और इमरजेंसी नंबर्स याद रखें। नेक्स्ट, र्यूमर्स से बचें। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे कुछ भी फॉरवर्ड मत करो बिना वेरीफाई किए। गलत न्यूज़ पैनिक क्रिएट करता है। अवेयरनेस स्प्रेड करो। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग को भी ड्रिल की इम्पोर्टेंस समझाओ। सबको इन्वॉल्व करो। अगर अगर आपको लगता है कि ड्रिल में कुछ कमी थी या कुछ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ को फीडबैक दे सकते हो, ये प्रोसेस को तो आप दो, तब इससे प्रोसेस और भी ज़्यादा बेटर बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, काम रहो और दूसरों की हेल्प करो। ड्रिल के दौरान अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही